अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हमने यूनिट 2 का सब्जेक्टिव करना है। इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट 2 लेक्चर्स में, और मैंने इसका ऑब्जेक्टिव आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था कि आपने रीडिंग वाले लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है और फिर इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व करना है। तो आज इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले होते हैं डिफ़ाइन। ठीक है, डिफ़ाइन में क्या होता है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होती है, सिर्फ तारीफ़ लिखनी होती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये। तो डिफ़ाइन द फॉलोइंग में पहला है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे चैप्टर आपका सॉफ्टवेयर बेसिक्स, तो सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी सॉफ्टवेयर एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, जो हार्डवेयर को ये बताती हैं कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क उसने कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये जो बताती हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम कैसे करना है। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम था। तो यूटिलिटी प्रोग्राम है नेक्स्ट आपका। ये क्या करता है, अलाउ करता है एक यूज़र को कि वो एनालाइज़ करे, कन्फिगर करे और मेंटेन करे कंप्यूटर को। अब एनालाइज़, कन्फिगर और मेंटेन का मतलब क्या? एनालाइज़ का मतलब होता है तज्ज़िया करना, देखना। ठीक है, उसके बाद कन्फिगर का मतलब होता है चीज़ों को तरतीब देना, और मेंटेन का मतलब होता है उनको बरकरार रखना। ठीक है, ये देखता है, ये प्रोग्राम ऐसा है जो कंप्यूटर में देखता है कि चीज़ें किस तरह से हैं, उनको फिर तरतीब देना, फिर उनकी इस अरेंजमेंट को जो है वो बरकरार भी रखना। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है मैनेज करने के लिए। अब थर्ड है आपके पास फ़ाइल मैनेजर। ठीक है, इसके नाम से ज़ाहिर है कि फ़ाइल को मैनेज करना। ठीक है, इट हेल्प्स अ यूज़र टू मैनेज अ स्टोर्ड फाइल ऑन हार्ड डिस्क। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि जो हार्ड डिस्क पे फ़ाइल पड़ी हुई होती है, सेव होती है, उसको मैनेज करना। ठीक है, उसके बाद डिस्क स्कैनर है। अब इसके भी नाम में ही है कि डिस्क को स्कैन करना। ठीक है, स्कैन करने का ये मतलब होता है कि उसमें जो एरर्स वगैरह हैं उनको चेक करना। तो दिस यूटिलिटी इज़ यूज टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अ डिस्क। ठीक है, डिस्क स्कैनर में क्या होता है कि डिस्क के जो लॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो है वो डिटेक्ट करना, पता लगाना उनका। ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइसेस बहुत सारी अटैच होती हैं कंप्यूटर के साथ, तो ये क्या अलाउ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह कम्युनिकेट करे उन डिवाइसेस के साथ, वो डिवाइस ड्राइवर का काम होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। अब आपके पास दो चीज़ें होंगी, आपने डिफरेंस बताना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जैसे पहला है कि फ़ाइल मैनेजर और इमेज व्यूअर। फ़ाइल मैनेजर तो हमने पहले देखा है डिफाइन में, लेकिन अब साथ इसके इमेज व्यूअर भी हमने बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ़ाइल मैनेजर क्या होता है, जो स्टोर्ड फाइल है हार्ड डिस्क पे उसको मैनेज करता है, जो वो फ़ाइल मैनेजर होता है। और दूसरी साइड पे इमेज व्यूअर है, तो वो क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हम किसी इमेज को व्यू कर सकें या मैनेज कर सकें। मैनेज करने में आपका डिलीट करना, एडिट करना, रीनेम करना वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो फाइल मैनेजर और इमेज व्यूअर में ये डिफरेंस है कि उसमें फ़ाइल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करना होता है, और इसमें इमेजेस से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपको मैंने बताया था रीडिंग के दौरान भी कि किसी स्पेसिफ़िक टास्क के लिए होता है। ठीक है, कोई ख़ास आपका काम है तो आप उस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो आपके जो हार्डवेयर के ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल और डायरेक्ट कर रहा होता है, वो मस्ट होता है, यानी कि आपका एक सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड है कि एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूज़र की को एंटरटेन करने के लिए डेवलप किया जाता है, गेम्स वगैरह हो गए, मूवीज़ वगैरह के लिए। और एजुकेशनल क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्किल आपने लर्न करनी है तो उसके लिए। ठीक है, हमने पीछे इसके एग्जांपल्स भी पढ़ी थी अपनी रीडिंग के दौरान। अच्छा, उसके बाद फोर्थ है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनमें क्या डिफरेंस है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आपने टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें करनी होती है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गए, लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स वगैरह, इन सब को क्रिएट करना। ठीक है, और स्प्रेडशीट में क्या होता है कि नंबर्स और फार्मूलाज होते हैं। जब भी कोई मैथमेटिकल आपने ऑपरेशन करने के कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो उसके लिए स्प्रेडशीट होगा। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये दोनों हमने देखे हैं डिफ़ाइन में। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। डिवाइस ड्राइवर में क्या होता है, ये बताता है हमें कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, जो भी डिवाइस अटैच है कंप्यूटर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ कैसे जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। और यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, वो एनालाइज, कन्फिगर और मेंटेन करता है कंप्यूटर को। ठीक है, मैं जो कंप्यूटर को मैनेज कर रहा होता है ना, देख रहा होता है, कन्फिगर कर रहा होता है, वो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। और डिवाइस ड्राइवर उस कंप्यूटर के साथ अटैच डिवाइस से रिलेटेड होता है। ठीक है, डिफाइन डिफरेंशिएट के बाद आपके पास है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक जो सॉफ्टवेयर है ना कंप्यूटर का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक कंप्यूटर की सोल की तरह होता है। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट सुपरवाइजेज अ कंप्यूटर एंड गेट्स कंट्रोल ओवर ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को वो सुपरवाइज़ करना, देखना कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है ना जो कंप्यूटर की वर्किंग को चेक कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल करना उसको और
डायरेक्ट वगैरह करना, ठीक है, ओवरऑल जो फंक्शन होता है। इट ऑर्गेनाइजेज एंड रन्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा। अब जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं फिर कंप्यूटर के ऊपर, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको रन करना, ये इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स या यूनिक्स, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफरेंट एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं उनके नाम बताएं। कोई से भी 5 आपने बताने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हम लिख लेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग लिख लेते हैं, एक स्प्रेडशीट, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया और एजुकेशनल, ठीक है। ये 5 आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है वो क्या होते हैं। अब यूटिलिटी प्रोग्राम को हमने रीडिंग में भी पढ़ा, उसके बाद डिफ़ाइन में भी, डिफ्रेंशिएट में भी। तो इस बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को एनालाइज करना, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना और मेंटेन करना इसका काम होता है, ठीक है। स्पेसिफ़िक इसके टास्क होते हैं, ठीक है, जो किससे रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर की मैनेजमेंट से, उसके साथ जो डिवाइसेस अटैच हैं उनसे और प्रोग्राम से, ठीक है। यानी हार्डवेयर से भी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड, जो भी मैनेजमेंट होती है ना कंप्यूटर में, जितनी भी हमने करनी होती है, वो क्या होती है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप है तो डिस्क से रिलेटेड होगा कि उसको कैसे स्कैन करना है हमने डिस्क वगैरह को। उसके बाद बैकअप और फैक्स व्यूअर, बैकअप कैसे लेना है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट हो गई। और फैक्स व्यूअर, ये सब डिफरेंट जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आप बेसिक ऑपरेशंस बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि इसके बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। पहला है बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। जैसे कि आपको बताया है मैंने कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरफेस होता है, कि यानी दोनों कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इंटरफेस होता है। तो बूटिंग का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर का जो स्टार्टअप प्रोसीजर होता है ना, कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे हो रहा है, वो बूटिंग होता है, ठीक है। यानी स्टार्ट करना कंप्यूटर को, ये इसका ऑपरेशन होता है। और दूसरा क्या है कि यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरी चीज़ है मैनेजिंग प्रोग्राम्स। डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोग्राम्स के बाद फाइल्स को मैनेज करना। एंड कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस को चेक करना कि जो आपकी अटैच हैं कंप्यूटर के साथ, उनको कॉन्फ़िगर करना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैन अ डिवाइस वर्क विदाउट अ डिवाइस ड्राइवर, कि क्या एक डिवाइस ड्राइवर के बगैर कोई डिवाइस जो है वो काम कर सकती है। नो, इसका आंसर क्या है, नो। कोई भी डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम नहीं कर सकती, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर ही कंप्यूटर को बता रहा होता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है उसने डिवाइस के साथ। तो जब डिवाइस ड्राइवर ही नहीं होगा तो फिर किस तरह से कम्युनिकेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ विंडो इमेज व्यूअर एंड इट्स वर्किंग, कि इमेज व्यूअर के बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि क्या होता है, इमेजेस को जो है वो मैनेज करता है, उसको व्यू करने में हेल्प करता है। तो आपने यहाँ पे क्या करनी है, उसकी वर्किंग बतानी है, ठीक है, उसके नेम्स बताने हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो आपके पास इमेज व्यूअर होते हैं ना, वो डिफरेंट उनके नेम्स होते हैं, जैसे कि विंडो पिक्चर हो गया, फैक्स व्यूअर हो गया, ठीक है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, इस प्रोग्राम को यूज़ करके आप किसी भी इमेज को व्यू कर सकते हैं, उसको कॉपी करना, मूव करना, प्रिंट करना, रोटेट, जूम, डिलीट, ये सब कुछ आप एक इमेज के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप डिफरेंट इमेजेस को, ये तो सिर्फ एक इमेज की बात है ना, डिफरेंट इमेजेस को भी स्लाइड शो पे लेके आ सकते हैं, कि स्लाइड पे आप डिफरेंट इमेजेस को शो कर सकते हैं, एक के बाद दूसरा इमेज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी ख़ुद आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप एक स्लाइड शो पे एक ही लोकेशन पे आप डिफरेंट इमेजेस को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है कि 3 जो है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो आप कौन कौन से कह लेंगे, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कह लें, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कह लें और एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारे जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको प्रोडक्टिविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करना है, कुछ नई चीज़ बनाना, कुछ क्रिएट करना। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें, स्प्रेडशीट में, ठीक है, आप नई जो है मैथमेटिकल शीट्स, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक में भी आप इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ नया क्रिएट करना प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है कि आपको डिफरेंट नीचे सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, आपकी बुक में आपको ये दिए गए हैं। आपने इन सब के दो यूजेस लिखने हैं, ठीक है, इन चारों के। पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसके 2 यूजेस लिखने हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें हम लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या मेमोज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट, तो आप क्या लिखेंगे कि कैलकुलेशंस कर सकते हैं वैल्यूज़ पे और फार्मूलाज लगा सकते हैं वैल्यूज़ पे। ये 2 यूजेस हो गए। उसके बाद ग्राफिक में आप क्या लिखेंगे कि पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया में क्या होगा, साथ विजुअल प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं और ऑडियो वीडियो क्लिप्स लगा सकते हैं उन प्रेजेंटेशंस के अंदर।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके साथ ही यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 7th और 9th क्वेश्चन जिसमें है वो स्टेप्स वाले हैं, जैसे कि हम स्टेप्स वाले क्वेश्चंस जो है वो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करने वाले होते हैं और वो आपको इस तरह से यहाँ पे समझ नहीं आ सकती, और वो थ्योरी वाले जो है वो नहीं होते, इसलिए हम उन दोनों को स्किप कर दिए। इसलिए यहाँ पे आपके पास 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका फ़र्स्ट पीरियोडिक भी कंप्लीट हो गया है। यूनिट 1 और यूनिट 2 ही आपके फ़र्स्ट पीरियोडिक में, और आपने इनको अच्छी तरह से जो है वो समझना है और अच्छी तरह से इनको याद करना है। लिख तो आपने लिया होगा अपनी नोटबुक्स में, अब आपने इनको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।